देखिए भाई, ये वीडियो अपना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, जो अपना 6 सेम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है ना। बच्चे अभी से कह रहे हैं फिजिक्स में ही मैथ का कर रहे हैं, तो पहले देख लीजिए इसमें कैसे कैसे क्या अपने यूनिट्स के हिसाब से कैसे क्वेश्चन करने हैं, कितना टॉपिक है। कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इस समय तो बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है अपना पैटर्न। भाई कोई से भी आप क्वेश्चन करिए, 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो कोई से भी 2 यूनिट से आप कवर हो सकते। तो मैं यहाँ पर आपको एक ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ कि कौन सा आप जो लोग हैं जो उन क्वेश्चनों को करें या उन यूनिट्स को करें जिससे आप उसको कवर कर पाएँ पूरे को। जिन्हें भाई पूरे मार्क्स लाने हैं तो पूरा टॉपिक करना है, वो आपकी इच्छा है। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको कम मेहनत करके आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएँ कम यूनिट्स में, ठीक है ना। ये इस वीडियो में अपन बताएंगे, फिर इसके कुछ टॉपिक हैं उनका हम डिटेल वीडियो भी डालेंगे। तो पहली बात तो अपन यहाँ पर जो कर रहे हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड मतलब ये जो है यूनिट, ये उन सब बच्चों को पढ़नी है जिनके लिए भाई जिनको पास होना है, नंबर लाने वो है। पूरा जिनको पढ़ना है भाई उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप देखिए कि आप 2 यूनिट से कैसे आप पूरे पेपर को कवर कर सकते हैं। देखिए यूनिट सेकंड में हमारे पास 3 चीज़ें हैं मेनली, तो और उन्हीं पे ही क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। पहली तो अपने पास है टेलर्स थ्योरम। इसको मैंने इसका एक वीडियो डाल भी दिया है टेलर्स थ्योरम का। इसके बाद दूसरी थ्योरम आएगी लॉरेंस थ्योरम। इसका मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखेंगे कि टेलर्स थ्योरम जिन्होंने कर ली, वीडियो देख लिया और सीख लिया पूरा, तो लॉरेंस थ्योरम टेलर्स के थ्योरम के हिसाब से ही आपको बता देंगे और उतना ही आपको करना है, ठीक। एक एक्स्ट्रा थ्योरम अपने को मिलेगी, कौन सी है? मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम। बस ये दोनों तो आप एक ही काउंट करें, ठीक है ना। और एक ये थ्योरम है, इसको भी हम एक इसके ऑल्टरनेटिव प्रूफ से इजीएस्ट वे से बताएंगे। तो बस आपका थ्योरम का तो यही काम रहा इस यूनिट सेकंड में। अब आपके लिए देखिए इनके क्वेश्चन कैसे हैं। अपने पास जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें आप स्टेटमेंट भी पूछ सकता है आपसे 2 नंबर के लिए, और वैसे एक थ्योरम का आपके पास आना लगभग तय है। इसके साथ क्वेश्चन क्या है अगर आपने देखे हो, तो इसके साथ इनके टेलर्स के इनके एक्सपेंशन जो हुए हैं, इनके पास क्या है क्वेश्चन ये रिलेटेड इनसे। उस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कुछ 3-4 तरीके के क्वेश्चंस है, वही आपके पास है। तो मतलब कुल मिला के आपको टेलर्स का आपका वीडियो बना दिया है। लॉरेंस उसी पे ही हम बेस करेंगे। एक है आपके पास मैक्सिमम मॉड्यूल, और इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन। आप लोग तो फिजिक्स के पेपर में भी मैथ्स का ही याद रखते हैं, तो अभी आप फिजिक्स पढ़ें, ये आपका वीडियो आ जाएगा कि इसमें इसके बस कुछ 4-5 तरीके के क्वेश्चन है और एक ही अपने पास क्या है थ्योरम्स है। ये आपका काम हो गया एक यूनिट का। सही हिसाब रहा तो आपको 2 क्वेश्चन ही मिल जाए। और फिर भी अगर आपको जैसे भाई हम कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि कम समय में कैसे ज़्यादा नंबर लाएं, यही है एक ट्रिक बस, ठीक है ना। सब तो सभी पढ़ते हैं, तो उसमें ये है कि आपके पास अब इसके साथ एक चीज़ और है, क्या है? सिंगुलरिटी। इस पर आप देखेंगे तो मैंने वीडियो बना दिया है। सिंगुलरिटी के अपने पास 6-7 टाइप बता रखे, आपको 4 टाइप पढ़ने हैं जो आपके वीडियो में वो है, और उस पर आपको क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। बस वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो अपने पास यूनिट सेकंड हुई, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अपने को 2 ही क्वेश्चन हमें, ये पहले तो था कि 2 में से 1 करना रहता है, लेकिन अभी तो अपने पास 2 का है। और इसमें से ये छोटे क्वेश्चन जो आपको बन सकते हैं वो यही है कि टाइप ऑफ सिंगुलरिटी 2 नंबर के लिए है, आपके टेलर्स की स्टेटमेंट, मैक्सिमम मॉड्यूल की स्टेटमेंट। तो अब आप ये देखेंगे कि इस चीज़ों को मिलाकर भी अगर आपने पढ़ लिया है, टेलर्स पढ़ लिया है और ये सिंगुलरिटी का वीडियो आपने कर लिया है, तो आपका 1-1.5 क्वेश्चन कवर हो चुका है। एक वीडियो को आपको डाला और उसमें आपकी ये यूनिट कवर हुई, ठीक है ना। ज़्यादा घबराने से नहीं होता कि अब हम क्या करें, कैसे करें, वो नहीं है। आप पढ़ते जाइए, काम अपने आप होता जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में एक चीज़ आएगी आपके पास, रेसिड्यू। अभी मैं उसका बारे में जिक्र करूंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन के लिए कि अपने पास क्या है, क्वेश्चन है और थ्योरम्स है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास रेसिड्यू से रिलेटेड आएंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हो तो बड़ा हो जाए तो पूरा भी मिल सकता है, और छोटे में भी एक क्वेश्चन आपको रेसिड्यू का आता है।
बात करते हैं इसमें थ्योरम्स कितनी इसकी पॉसिबिलिटी हैं, तो थ्योरम्स इनमें 4-5 थ्योरम है, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर उन 4-5 में से वैसे तो अपने पास 2-3 थ्योरम भी अगर आप करते हैं, जैसे मेनली तो अपने पास क्या है, रोशे थ्योरम, ठीक है, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ये मेन है, ठीक है ना, ये अपने को सबको ही पढ़नी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो आती है, ये एक्स्ट्रा जो काम है वो आप समझिए कि वो आपका जब है जब आप ये इतना कर लें, ठीक है ना। अभी तो आप लोग ऐसे चिंतित हो रहे हैं, कई तो बिल्कुल सारा पढ़ने के विचार में सोच रहे, सारा आप पढ़ते हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका, तो कोई, ये मैं आपको इसी बता रहा हूँ कि कम समय में कम पढ़कर ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो अब आपने ये हैं 2, इसके बाद एक्स्ट्रा में अपने पास क्या आप कर सकते हैं, एक आपके पास कैसोरेटी वीस्ट्रास थ्योरम आती है, ठीक है ना, इसका भी हम ऑल्टरनेटिव प्रूफ से आपको कर देंगे। और साथ में आपके पास अगर करें तो एक आर्गुमेंट प्रिंसिपल पे एक थ्योरम है, बस। बाकी तो इसके क्या है, तो आपने देखा कि ये कहानी अगर इतनी भी आप पढ़ते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 मतलब आपके बड़े तो पूरे हो ही गए, छोटे भी आपके कितने बन सकते हैं, टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, स्टेटमेंट, आपसे स्टेटमेंट ऑफ रेसिड्यू, फिर इनमें 1-2 चीज़ हैं, डेफिनेशन है, ब्रांच पॉइंट, मियोमॉर्फिक, जीरोस, तो ये आपके पास क्या है, छोटे क्वेश्चनों के। वो छोटे इसका तो हम वीडियो अलग ही बना देंगे आपके 8-10 क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास है। तो आप सबसे पहले दोबारा सुन लीजिए, क्या करें, टेलर्स आपने पढ़ ली है, एक आपको वीडियो बनाएंगे, लॉरेंज करनी नहीं है, उसको टेलर से ही मैं रिलेट करूँगा कि जिसने टेलर पढ़ ली कर ली उसे लॉरेंज हो गई, समझो आप हो गई उसकी। एक थ्योरम बची है बस आपके पास, मैक्सिमम मॉड्यूल, उसका मैं ऑल्टरनेटिव प्रूफ डालूंगा वीडियो में, ठीक है। और इसके साथ क्या है, सिंगुलरिटी है। इस तरीके से आपका क्या हुआ, यूनिट सेकंड आपके कंप्लीट हुई, ठीक है ना। तीसरी यूनिट में आपके पास है रेसिड्यू, जो अभी अपन रेसिड्यू करेंगे, स्टार्ट ही करेंगे, और इसके साथ हैं ये 2 थ्योरम। बाकी ये काम है एक्स्ट्रा का, पहले ये तो कर लो, बाद की बात है, ठीक है ना। तो अब मैं आज अपने ये बता रहा हूँ आपको रेसिड्यू। इसके बाद जैसे एक्स्ट्रा करना चाहें तो यूनिट 4 का भी अपन 1-2 क्वेश्चन का डालेंगे कि उसमें क्या है अपने पास। यूनिट 4 में अपने पास है कॉन्टूर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो देखे ही अपने, नॉर्मल, कॉम्प्लेक्स। अब अपने पास क्या आएंगे, कॉन्टूर इंटीग्रेशन में उसका एक क्वेश्चन आपको करना बताएंगे हम, ठीक है। एक क्वेश्चन मिलता है, पूरा ही आता है मैक्सिमम मार्क्स का, तो एक आपको कॉन्टूर इंटीग्रेशन का बता देंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अगर देखना चाहें तो आप ये देखेंगे कि इतना पोर्शन ही आपने कर लिया तो आपका काम मतलब एग्ज़ाम के लिए तो सफिशिएंट है। इससे आपका पूरा जो आप मैक्सिमम मार्क्स जितने चाहते हैं तो वो आपको अटेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें अपन देखते हैं रेसिड्यू का। देखिए भाई, ये अब अपने पास 2-3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। रेसिड्यू को हम इन फॉर्मूले से ख़त्म करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में एकदम, ठीक है ना। रेसिड्यू मतलब अवशेष वैसे जो बच जाए, जैसे सिंगुलरिटी के ही होंगे रेसिड्यू, तो इसलिए पहले सिंगुलरिटी बताना जरूरी था। सिंगुलरिटी आपको बताई, और सिंगुलरिटी में भी एक सिंगुलरिटी थी पोल, बात उसी की कर रहे हैं। पोल क्या था कि z किसी पॉइंट पर लेके चले और उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो z बराबर a पर क्या होता था, सिंपल पोल। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है z माइनस a की पावर 2, तो z बराबर a पर ही fz होगा इनफाइनाइट, परंतु वो कितने का हो जाएगा, 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो जितने भी रेसिड्यू निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, पोल के ही निकलेंगे, ठीक है ना। एक तो पोल सिंपल जब उस पर होल पावर नहीं है, और एक वो पावर जितनी भी होगी। तो देखिए जब सिंपल पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास fz दे रखा है आपको 1/z माइनस a, तो z बराबर a रखें आप, fz इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब z बराबर a पर पोल है, तो उसी z बराबर a पर हम रेसिड्यू निकालते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंड्स टू a, उस पॉइंट पर z माइनस a और fz जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, इफ ये अपने पास अगर fz हमने ये ले लिया तो भी z बराबर a पर इन्फिनिटी हुआ, लेकिन कितने का हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, 2 ऑर्डर पे अपने पास 2 कोटि हो जाएंगी इसकी। तो अब अपने पास m कोटि तक चल सकता है, 3, 4 जितने भी होल पावर में रहेगी। तब इस पॉइंट पर ही रेसिड्यू की बात कर रहे हैं। देखो पॉइंट वही है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ये सिंपल पोल, ये अपने पास देयर एग्जिस्ट पोल ऑफ m ऑर्डर, तो जो m पॉइंट तो वही है।
अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 है, तो m-1 फैक्टोरियल, डेरिवेटिव है m-1 dz m-1, उस पॉइंट पे z-a लेंगे पावर m और fz, ठीक है ना। ये अपने पास अपने को, अब बस हमें ये याद रखने हैं, ज़्यादा इन्हें याद रखने में कोई कष्ट नहीं है। 1/m-1 फैक्टोरियल d/dz m-1 और दिस ये हो जाएगा। लास्ट हमारे पास है कि भाई पॉइंट को इनफाइनाइट पॉइंट मान लें, तो उस इनफाइनाइट पॉइंट पर अगर हम रेसिड्यू निकालें, ठीक है ना, रेसिड्यू हम निकाल रहे हैं इनफाइनाइट किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जैसे जो आपके पास है z टेंड्स टू a, ये आपके पास यहाँ पर ये इनफाइनाइट, ठीक है, -z fz हम इसको कर देंगे। ये हमारे पास ये कुछ 3 चीज़ें हैं, इसको आप याद कर लें, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में इनसे ही, ठीक है ना। 2 आ गए तो 10 का नंबर का काम हो गया अपने पास। अब यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन इस पे करेंगे 2, जिसमें ये क्वेश्चन इनका यूज़ हम करके बताएंगे। देखिए भाई, अब ये अपने पास क्वेश्चन है, एफजेड शॉर्ट में लिखना है, पूरी कहानी सी नहीं लिख रखी है, फंक्शन दे दिया है हमको और इसने बोला है कि इसके क्या है रेसिड्यू आप फाइंड करके बताइए। रेसिड्यू कहाँ होंगे, इनडायरेक्टली उसने ये भी बोल दिया कि पोल बताएं, फिर पोल बताएंगे जब भी तो हम रेसिड्यू होंगे। तो पोल के लिए बात करते हैं पहले, तो ये फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं भी देख लूँगा, आपको चेक करके बताऊँगा कि कौन सा कब लग रहा है और कैसे क्या है। तो देखिए आप, पहली चीज़ तो ये है कि z अगर मैं यहाँ पर, यही तो है भाई fz इन्फिनिटी कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए और इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए अगर ये अपने पास करते हैं कि z की जगह में -1 रख दूँ, आप देखिएगा यहाँ पे, अगर मैंने z = -1 रखा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, और 0 होने पर आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम z बराबर, ज़्यादा कहानी से नहीं, कि fz इनफाइनाइट हो गया, fz इनफाइनाइट हो गया, तो देयरफॉर z बराबर -1 पर साधारण अनंत अनंत सिंपल पोल, बस। तो अब एक तो हम z बराबर a पर रेसिड्यू साथ साथ ही हम कर बता रहे हैं आपको। तो z बराबर a मतलब क्या है, एक तरीके से हमें लग रहा है कि यार ये तो साधारण, लेकिन अब आपने एक चीज़ देखी हो कि इसमें हमें साधारण हम इसको बोल देते, लेकिन इसके पावर तो क्या मिली, 2। तो यही बस अपने पास मिस्टेक है कि अगर अपने यहाँ पे z बराबर -1 पे अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये सिंपल पोल नहीं है, ये कैसा है, 2 कोटि का, z बराबर 1 पर 2 कोटि का अनंतक पोल ऑफ 2 ऑर्डर, ठीक है। अब हम z बराबर, इस पर हम आपको बताते हैं रेसिड्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेसिड्यू एट z = -1। आप मेथड सीख लीजिए, क्वेश्चनों का काम कोई मतलब नहीं है। अब देखिए z = -1 की बात करें, आपको देखने में तो ये पॉइंट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर का जिक्र है, तो ये चीज़, तो अगर आप यहाँ देख लें, मैं शॉर्ट में लिख रहा, तो यहाँ पर क्या है, m किसका काम कर रही है, m क्या है, 2 है बस। और पॉइंट की बात करें तो अपने पास a की वैल्यू क्या है, अपने पास -1 है। तो देयरफॉर अब हम करते हैं रेसिड्यू निकालते हैं, कैसे, लिमिट z टेंड्स टू क्या हो गया अपने पास, -1, 1/2 -1 फैक्टोरियल d 2 -1 dz 2 -1 z माइनस a क्या है, -1 होल पावर जितनी भी m था, और ये अपने पास है fz। तो fz हमारे पास कितना है, z² 2z अपॉन में z+1 का होल स्क्वायर z² + 4। अब देखिए, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू -1 तो अभी है, ये हो गया 1 फैक्टोरियल, हटा सकते थे, ये हो गया d/dz, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पर अगर मैं देखो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा z+1, ये और ये तो कैंसिल, क्यों, स्टेप बढ़ाएं अपन, और हमारे पास क्या बचा, z² 2z z² + 4। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1 फैक्टर तो 1 हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए डिफ्रेंशिएट आपको करना आता होगा, ठीक है, u/v से कर दें या फर्स्ट सेकंड मान के, तो देखो z² + 4 का होल स्क्वायर,
फिर जेड स्क्वायर प्लस 4 को तो हमने छोड़ दिया। अब इतने ये जेड के लिए कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा 2, फिर माइनस नीचे जो था उसको अपन ने, ये था अपने पास ये जेड स्क्वायर, सॉरी ये वाला है जेड स्क्वायर माइनस 2z, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ उसका करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2z ख़त्म। और यहाँ पर इसके साथ अभी लिमिट ख़त्म हुई नहीं है अभी इसकी, और बस अब आप लिमिट ले लीजिए। लिमिट लेंगे तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, देखो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1 4, यहाँ -1 रखूँगा तो ये जाएगा माइनस का 2, -1 +1, ये हो जाएगा माइनस रखते थे प्लस का 2, यहाँ पे रहे तो माइनस का 2। नीचे आप देखेंगे जेड स्क्वायर माइनस माइनस +1 4 स्क्वायर, ये थे साइड में इसके। अब बस वैल्यू तो करनी है अपने को, मैं वैल्यू कर देता हूँ। देखिए कितना हो जाएगा 5 इंटू -4, ये हो जाएगा देखो 3 3 2 जा 6, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6, और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर कर देंगे तो हो जाएगा 20 + 6 अपॉन 25 और माइनस का 14 अपॉन 25। ये हमारे पास क्या आया है, ये रेसिड्यू आया है जब पोल क्या है किसी पॉइंट पर 2 ऑर्डर का है। जितने भी ऑर्डर का होता है 3 का होता है, m की जगह ये रख देते, वहाँ पर वो फंक्शन बनता, कैंसिल होती जो भी चीज़ अपने पास है। देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो वो आप इसमें थोड़ा सा आप बता भी सकते हैं कमेंट करके कि कैसे कैसे क्या है। तो ये आपके पास इसमें इसका हमने यूज़ किया है। अब देखते हैं इसी में कि अपने पास, अब ये तो आधी कहानी हुई भाई, ये इन्फिनिटी इससे हो सकता है तो इसके 0 होने से भी तो हो सकता है, इसको 0 होने से भी हो सकता है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब जरा देखेंगे अपन, पहले तो उस पर अपन ने रेसिड्यू निकाला सेकंड ऑर्डर के। अब यहाँ से देखिए ये 0 करने से ये इन्फिनिटी हुआ, तो ये 0 करने से भी तो इन्फिनिटी होगा। तो ये अगर 0 करते हैं तो हम z लाते हैं, ये देखो -4 उधर गया, स्क्वायर रूट किया, +-2 आयोटा, तो मतलब z बराबर अगर मैं +-2 आयोटा यहाँ रख दूँ तो भी f(z) की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। मतलब इन पॉइंट पर वो क्या है, पोल एग्जिस्ट करता है, सिंपल पोल। तो इन पर हम क्या रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो रेसिड्यू हम फाइंड कर रहे हैं एट z = 2 आयोटा पर, एक पर कर रहे हैं, एक पर आप खुद करने की कोशिश करें। तो देखिए कैसे क्या होगा कि भाई लिमिट पॉइंट के लिए तो क्या है 2 आयोटा जो है, z - 2 आयोटा, और इसके साथ f(z), तो f(z) अपने पास पूरा 2z, z + 1 का होल स्क्वायर, z² + 4। चलिए लिमिट लेंगे बाद में, जब तक हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। z - 2 आयोटा, z + 1 एज इट इज, और इसको हमने लिख लिया है z - 2 आयोटा और z + 2 आयोटा लिख सकते हैं इसको। आप देखें तो ये कैंसिल, और अब आप लिमिट ले लें यहाँ पे, बस इतना ही काम है। यहाँ पे 2 आयोटा इसकी जगह रखेंगे, देखिए 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 × 2 आयोटा, 2 आयोटा + 1 का होल स्क्वायर, और क्या है 2 आयोटा + 2 आयोटा। सॉल्व कर लें, ये तो हो जाएगा ऊपर कितना 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी तो -4, ये हो जाएगा 4 आयोटा। यहाँ करेंगे तो ये तो है, ये बाहर तो कितना है इसका 4 आयोटा, और इसको खोलेंगे तो देखो 2 का 4 आयोटा स्क्वायर तो -4 + 1 और 2ab मतलब 4 आयोटा। अब आप क्या देखिए 4 से 4 तो एक कैंसिल, ऊपर बचेगा -1 माइनस आयोटा, 4 से गया, और आयोटा का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो देखिए आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा प्लस का आयोटा, और ये आयोटा जब इससे होगा तो ये बन जाएगा -4। अब देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, आपने कॉम्प्लेक्स में देखा होगा, तो बस वो सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है अपने पास, आयोटा का रेशनलाइजेशन करना और जो भी है। तो अब आप यहाँ पे देखिए हम माइनस भी हटा दें, तो यहाँ से अगर आपके पास देखें ये कितना हो गया, देखो इसका हमने क्या किया, आयोटा तो इधर किया तो ये तो माइनस था ही, इसका किया तो ये आयोटा में हो गया, और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपन देखें तो -1 माइनस आयोटा तो है ही एज इट इज़, ये हो जाएगा -1
3 आयोटा और माइनस का 4, माइनस कॉमन ले लें और हटा दें सब कुछ, तो 1 प्लस ये और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये भी कर सकते हैं, लेकिन अपन रेशनलाइजेशन कर देते हैं, आयोटा को अपन न्यूमरेटर में ही z बराबर x प्लस आयोटा y लिखते हैं, तो ये हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया विपरीत चिन्हों से जो करते हैं। तो ये इसका करेंगे, देखिए तो 1 से करेंगे तो 4 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा और ये हो जाएगा तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इतनी में एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, रफ में कर सकते हो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। देखिए 4 ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस 3, ये हो जाएगा 16, 3 का तो हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 तो माइनस का 9, ये हो जाएगा प्लस का 9। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस आयोटा अपॉन 25, ये हमारे पास रेसिड्यू आ गया है। भाई z बराबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं हम आयोटा में, इसलिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो एक रेसिड्यू तो आपके पास आया सिंपल पोल का जो ये है, एक रेसिड्यू आया आपके पास m ऑर्डर का। अभी आप घर पर आप खुद करके देखिएगा इसको -2 आयोटा लेके, आंसर तो इसका यही आएगा 7 माइनस आयोटा और इस तरीके से आ जाएगा। आप खुद करके देखेंगे तो आप इसका रेसिड्यू ये फाइंड करना आपको आ जाएगा। अब इसके सिर्फ 2 ही टाइप बचे हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रेसिड्यू, तो इन्फिनिटी पे रेसिड्यूज का फॉर्मूला है ही है, और अब एक चीज़ है कि रेसिड्यू तो रेसिड्यू है ही है, शेष वाले एक तरीके से रेसिड्यू बच रहा है अपने पास, और वो भी इनफाइनाइट आ जाए, कभी पॉइंट पर इनफाइनाइट आ जाए या इनफाइनाइट पॉइंट पर भी इनफाइनाइट आ जाए, तो उसके 2 फॉर्मूले उसके हैं, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप करिए, ठीक है, इसके 1-2 एग्जाम्पल और हैं, उसको आप करके देखिए, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उन इन्फिनिटी का भी करेंगे और 1-2 इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे आपको, ठीक है ना। ये है रेसिड्यू का, एक क्वेश्चन आपको रेसिड्यू में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए।